बंधकों पर हमास को ट्रंप की चेतावनी, 20 जनवरी से पहले रिहा हो बंधक, रिहाई नहीं हुई तो तबाही मचा दूंगा। ये देखिए ट्रंप की तरफ से चेतावनी आई है और रिहा करने को कहा गया है कि जितने भी बंधक है उनको हमास रिहा करे और अगर रिहाई नहीं हुई तो तबाही होगी। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को यहां सीधी चेतावनी दे दी है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि बंधकों को रिहा किया जाए वरना तबाही मचा दूंगा। आपको बता दें कि हमास की कैद में इस वक्त भी करीब 100 बंधक हैं। कुल 251 बंधक थे जिनमें से 150 की रिहाई का दावा इजराइल की तरफ से किया जाता है। अब ट्रंप इन्हीं बाकी बचे 100 बंधकों की रिहाई पर फोकस कर रहे हैं और हमास को दे रहे हैं चेतावनी। और आइए अब आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आखिर क्या लिखा है। बंधकों पर हमास को डोनाल्ड ट्रंप कैसे चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई बंधकों के बारे में बात कर रहा है जिनके साथ मध्य पूर्व में बेहद हिंसक तरीके से सलूक हो रहा है, पर सिर्फ बात हो रही है, एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन यह सच्चाई सभी को जान लेनी चाहिए। अगर बंधकों को 20 जनवरी 2025 तक रिहा नहीं किया जाता है तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। उन लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा जो मानवता के खिलाफ ये अत्याचार कर रहे हैं। जिन लोगों ने यह किया है उन्हें अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। ये बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे सीधे हमास के लीडर्स के लिए। चलिए और अब समझते हैं आखिर हमास को चेतावनी देकर ट्रंप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो हमास को ट्रंप की चेतावनी, बंधक रिहा करो नहीं तो तबाही मचा दूंगा। और सीधे सीधे संदेश है कि बात नहीं मानी तो आक्रामक तेवर अख्तियार किए जाएंगे, हमलावर होंगे ट्रंप। और सीधे तौर पर यह कहा है कि समय सीमा देकर के बंधकों को आप रिहा करें। हमास के खिलाफ सीधे एक्शन का यह संदेश है। महाशक्ति के तौर पर दुनिया का नेतृत्व करने वाले हैं ट्रंप और बाइडेन सरकार से ज्यादा असरदार साबित होने की भी बात कही जा रही है। कम से कम यह मैसेज तो बहुत डायरेक्ट उन्होंने दिया है हमास को। और हमारे साथ चतुर्वेदी सर भी मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी को? पहले भी इस तरह की उम्मीद तो जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों ही वॉर फ्रंट्स पर, चाहे वो रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट हो या फिर ईरान इजराइल का फ्रंट हो, बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन हमास को यह सीधी वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप की, बंधकों की रिहाई पर वो फोकस करते नजर आ रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं, इसका कितना असर होगा? समीर, ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और अगले महीने वो औपचारिक रूप से सबसे मजबूत देश के प्रेसिडेंट बन जाएंगे और वो एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं हमास को, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कि अगर आपने सही रास्ता नहीं पकड़ा तो आपको तबाह कर देंगे। एक सख्त प्रेसिडेंट के तौर पे अपने आप को वो सुशोभित करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त जब वो वहाँ पे प्रेसिडेंट का चार्ज संभालेंगे तो उनको मालूम हो वो एक दुनिया में, विश्व में एक इस तरह का एक ऐसे लीडर के तौर पे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि जो सख्त हो और जो किसी भी इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्य प्रणाली है उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, उम्मीद की जानी चाहिए कि हमास के लीडर्स इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे और बंधकों की रिहाई जल्द से जल्द मुमकिन होगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है।